दोस्तों आगे हमारे पास एक बैटरी कंट्रोलर के लिए, उसके बाद ये पावर सप्लाई है, सोलर की जगह पे हम ये लगाएंगे और वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर है, लोड के लिए एक बल्ब है और ये बैटरी की तार है। तो 48 वोल्ट पीवी जो है हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह हम अगर बैटरी पे चेक करें तो बैटरी के वोल्ट इस टाइम कितने हैं, तो बैटरी के पूरे 14 वोल्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम देखने जा रहे हैं फैसल एमपीपीटी 2023 में। 2023 में फैसल एमपीपीटी कैसा है, इसमें क्या बदला है, इसकी सोलर कैपेसिटी कितनी है, इसके सोलर कनेक्शन आपने कैसे करने हैं और कितना वाट के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं और ये ख़राब कैसे होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर ख़राब होगा तो इसका वारंटी क्लेम कैसे होगा और इसकी अभी कीमत क्या चल रही है, और फिर टेस्टिंग करके देखेंगे ये कैसे इसकी कनेक्शन के बाद ये वर्किंग करता है। तो चले खैर, सबसे पहले इसके मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आपको दोबारा से बताऊंगा इसकी प्राइस और वारंटी के हवाले से। जी दोस्तों, ये आ गया हमारा फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ये इसका बॉक्स है। ये 2023 में बॉक्स को नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसी तरह का बॉक्स है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्रिंटिंग और स्टाइल में फ़र्क है। ठीक, उसके बाद जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये 12 वोल्ट और 24 दोनों पे काम करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जिसके मैक्सिमम 85 वोल्ट है। ठीक है, 24 वोल्ट में मैक्सिमम 85 है। कम से कम 15 देने हैं 12 वोल्ट में और कम से कम 34 वोल्ट देने हैं आपने 24 वोल्ट में। सोलर कैपेसिटी इसकी 1000 वाट है, 12 वोल्ट में 2000 वाट है 24 वोल्ट में, और 65 एम्पेयर है। बाकी तरीके का सारा वही है। ये कंपनी रिकमेंड करती है इसके 12 वोल्ट में आपने 14.2 वोल्ट रखने हैं और 24 वोल्ट में आपने 29 वोल्ट रखने हैं इसके। बाकी फैन ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है इसका। और चलिए अभी आपको मैं ये खोल के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, डब्बे को अगर खोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये इसका इंस्ट्रक्शन नज़र आती है। 12 वोल्ट सिस्टम के लिए उन्होंने दिखाया हुआ है अगर 3 पैनल आपने लगाने हैं 1000 वाट के सिस्टम पे, अगर आपके पैनल 250 वाट या 330 वाट के हैं, 400 वाट तक भी हैं, तो 400 तो खैर कैपेसिटी ऊपर निकल जाएगी, और 330-40 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। तो आपने पैनल को पैरेलल में लगाना है। तीनों पैनल उन्होंने पैरेलल में लगाए हुए हैं अगर आपने 3 पैनल लगाने हैं 12 वोल्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ 24 वोल्ट का सिस्टम भी है। 6 पैनल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दो दो को सीरीज में किया हुआ है। दो दो चार दो 6 पैनल है और दो दो को सीरीज में करके लगाया हुआ है। ये तरीकेकार है जी बीवी और बैटरी कनेक्ट करने का। ये 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम है आपका। अच्छा, ये नोट है, ये लाजमी आपने देख लेना है। बराए मेहरबानी कंट्रोलर लगाते वक्त प्लस और माइनस का खास ख्याल रखें। ये जनाब इसकी गाइड है, कनेक्शन कैसे होने हैं। जब भी आपने कंट्रोलर खरीदना है उससे पहले आपने इसको जेन में रखना है। और दूसरी चीज़ हमें जो नजर आती है इसकी वो है वारंटी कार्ड। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मेन कंट्रोलर। ये दोस्तों, ये आ गया हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ये देख लें, ये इसका डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको कहते हैं। यहाँ पे वोल्ट और एम्पेयर दोनों चीज़ें आपको शो करेगा। ठीक है, ये थिम्बल साथ आते हैं, थिम्बल कनेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कनेक्शन करेंगे तो वो आपके कनेक्शन डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये जगह छोड़ी हुई है हाइब्रिड वेरिएंट के लिए, जो कि अभी नहीं आ रहा आजकल। और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अगर आपका 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है, और साथ में अगर वोल्ट एडजस्ट करने हैं तो उसके लिए वेरिएबल दी हुई है। डिस्प्ले आ गया, ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे फैन मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वही चीज़ें डब्बे के ऊपर लिखी हैं वही सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और 6 महीने की इसकी वारंटी आती है। तो अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ, सोलर की टेस्टिंग है वो भी करके दिखाता हूँ, आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों, सारा कुछ रेडी कर दिया मैंने। और आपको पहले दिखा दूं कि बैटरी की तारें लगाई हैं, अभी पीछे कनेक्शन नहीं किए, बैटरी के ऊपर तारें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह सोलर के लिए मैंने सप्लाई लगाई है, 48 वोल्ट ये देगी सप्लाई। और इसको भी अभी तक मैंने ऑन नहीं किया, ऑन होगी तो यहाँ पे इसके लाइट आ जाएगी। ठीक है, अभी तक ये बंद पड़ी हुई है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले जो करना होता है वो बैटरी सोलर लगाना होता है, और उससे पहले भी हमने बैटरी सिलेक्शन करनी है। तो बटन को पहले नॉर्मली दरमियान में होता है, तो हमने इसको 12 वोल्ट पे कर लिया, 12 वाली साइड पे। अब ये 12 वोल्ट पे आपको आउटपुट देगा। अभी हम उसको 24 पे करके भी देखेंगे। ठीक है, अब 12 पे हो गया। कनेक्शन देख लेने आपके अच्छे हों। थिम्बल्स आपने इस्तेमाल करने हैं जो कि इसके साथ आते हैं। तो ये आरजी कनेक्शन है इसलिए मैंने वैसे ही तारें लगा दी हैं। ठीक है, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी, करेंगे तो ये फौरन ख़राब हो जाएगा। ये प्लस दोनों के दरमियान में होते हैं। ठीक है, ये सोलर का प्लस है और ये बैटरी का प्लस है। बहरहाल सबसे पहले जनाब इसको मैं सोलर लगाता हूँ, सोलर ऑन करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह इसको बैटरी लगाएंगे। अच्छा, मैं सोलर ऑन करता हूँ, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें जनाब,
सबसे पहले सोलर ऑन हो गया तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको आप सिर्फ और सिर्फ सोलर लगाएंगे तो बैटरी वोल्ट आपको शो कर देगा। अब ये वोल्ट वो होंगे जहाँ पे इसने बैटरी को कट ऑफ करना है। अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की, ये वोल्ट दिखा रहा है जहाँ पे इसने बैटरी को कट ऑफ करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर तो ट्यूबलर बैटरी है तो 14.5 के करीब वोल्ट ठीक है। अगर आपकी सादी बैटरी है, ड्राई बैटरी है, तो 13.8, 9 या 14 वोल्ट ठीक है। तो इसको आप 14 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। अभी हमने इसको बैटरी के कनेक्शन नहीं किए हुए, ठीक है। खैर, इसको अगर 14 करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वेरिएबल दी हुई है ये साइड पे, यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। मैं करके भी आपको दिखाता हूँ जी, ठीक है। अभी ये देखें, इससे कम हो रहे हैं घुमाने से। ठीक है, ये पूरे 14 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया। अभी आपकी बैटरी पूरे 14 वोल्ट पे कट ऑफ करा करेगा। सोलर की लाइट चल रही है, मतलब सोलर आ रहा है, ठीक है। हाइब्रिड की लाइट नहीं चलेगी क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ये नहीं है। अभी बारी आती है बैटरी की, और इसमें बैटरी का प्लस लगा दिया और इसी तरह बैटरी का माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये बैटरी कनेक्ट हो गई। अभी जब बैटरी को अम्पेयर जा रहे होंगे तो यहाँ पे अम्पेयर शो हो जाएंगे, कितने अम्पेयर बैटरी को अभी जा रहे हैं। तो अभी बैटरी फुल थी ऑलरेडी, उसको अम्पेयर नहीं जा रहे। तो अगर बैटरी डाउन होगी तो यहाँ पे आपको अम्पेयर भी शो हो जाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि वोल्ट कितने हम इसको इनपुट पे दे रहे हैं। ये वोल्ट मीटर हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि पीवी वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये दोस्तों ये देखें, 48 वोल्ट जो है ना वो हमें मिल रहे हैं सप्लाई से। तो 48 वोल्ट पीवी जो है हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह हम अगर बैटरी पे चेक करें तो बैटरी के वोल्ट इस टाइम कितने हैं, तो बैटरी के पूरे 14 वोल्ट है, जितने के स्क्रीन के ऊपर है। इतने ही हमारी बैटरी के वोल्ट है। एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग है हमारी, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद इसको मैं करके देखता हूँ 24 वोल्ट पे। अब बटन जो है वो मैंने 24 पे कर दिया, ठीक है। वही सप्लाई है, सारा कुछ वही है, बटन कर दिया है 24 पे। तो अभी हम करंट को ऑन करते हैं। ये जनाब, ये हमारा हो गया 24 वोल्ट पे। हम वही कंट्रोलर है, सारा कुछ वही है। बटन को 24 पे करने से अभी हमें 24 के हिसाब से करंट देगा, ठीक है। 24 वोल्ट पे हमने बैटरी नहीं लगानी क्योंकि बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट है। तो अब हम इसको दोबारा वापस ले जाते हैं 12 पे। इसको हम 12 पे कर देंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से आपको एम्पेयर भी दिखा दूं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें ये एम्पेयर भी दे रहा है या नहीं। ये इसने सेंस किया और ये आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से बैटरी लगाता हूँ। ये बैटरी मिल गई इसको, ये वापस अपनी सेटिंग पे आ गया जो हमने की हुई थी। अभी बैटरी पे थोड़ा सा अगर लोड डालते हैं, लोड मेरे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। एक बल्ब है जो नॉर्मली कार में आता है, हम ये इस पे लगाते हैं। ये देखें, अब लोड डल गया और सॉरी, यहाँ पे भी देखेंगे तकरीबन 2 एम्पेयर आपको आना शुरू हो गए हैं, 2 सवा 2 एम्पेयर। लोड खत्म करेंगे तो एम्पेयर खत्म हो जाएंगे। ये सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, जितनी जरूरत होती है कंट्रोलर उतना ही करंट आपको देगा। जब जरूरत नहीं होगी, बैटरी फुल होगी, तो ये एम्पेयर गिरा देगा, ठीक है। अब दोबारा से हम लगाता हूं अगर, तो ये देख लें 2 एम्पेयर अभी फिर आना शुरू हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप जितना लोड लगाएंगे उसी हिसाब से आपको एम्पेयर मिल जाएंगे। 500 वाट का जो सोलर पैनल है वो तकरीबन आपको 45 से 50 वोल्ट देता है। तो ये आगे एक 12 वोल्ट की बैटरी में आप उसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। जैसे ये सप्लाई हमें तकरीबन 500 वाट पैनल के करीब करीब वोल्ट दे रही है। तो यही तरीकेकार होता है इसको लगाने का। अगर आप कनेक्शन गलत करेंगे तो खराब हो जाएगा। ये प्लस और माइनस की आपने गलती इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। इसका जो फैन ऑटोमेटिक है, जब ये गर्म होगा तब ही चलेगा, हर वक्त इसका फैन नहीं चलेगा। जी दोस्तों, फैसल एमपीपीटी की टेस्टिंग देख लिया, आपको पता चल गया ये कैसा बना हुआ है। टेस्टिंग लगाने का तरीका और बाकी डिटेल सारी आपके सामने आ गई। अब जो चीजें रह गई हैं कि इसके वारंटी का क्लेम कैसे होगा। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई इशू आ गया हुआ है और उसके बाद आपने वारंटी क्लेम कराना है तो आप हमारे से ही रब्ता करेंगे। हम आपको एक एड्रेस शेयर करेंगे सर्विस सेंटर का, आपने उसके ऊपर इसको डिस्पैच कर देना है, भेज देना है किसी भी कुरियर से। M&P कुरियर होगा तो ज्यादा बेहतर है।
और वो भेजने के और वापस मंगवाने के चार्जेस जो है ना वो कस्टमर के होंगे, चाहे वो फॉल्ट आपका पहले दिन आता है चाहे वो 1 साल बाद आता है। खैर साल बाद तो वारंटी नहीं होनी, 6 महीने की वारंटी होती है। बाहर आने और जाने का खर्चा कस्टमर का होगा, पहले 6 महीने कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे आप। अगर प्राइस की बात करें तो भी इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो है 8,000 रुपया। फैसल एमपीपीटी मेड इन पाकिस्तान है और जितने भी चार्ज कंट्रोलर जो 8, 9, 10 हज़ार की रेंज में आते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा चार्ज कंट्रोलर है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला इसको बनता है तो जो कंपनी है वारंटी क्लेम करने के लिए या रिपेयरिंग करने के लिए वो तैयार बैठी हुई है। कुछ चार्ज कंट्रोलर हमारा पिछले दिनों में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसमें यह है कि वो बेच तो लेते हैं हम भी, मतलब वो हमें भी दे देते हैं, हम आगे कस्टमर को भी दे देते हैं, कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बाद में जो सर्विस के हवाले से काफ़ी मसले आते हैं। तो बहरहाल फैसल एमपीपीटी से हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और अगर आपने ये बाय करना है, अगर आपको सिंपल चार्ज कंट्रोलर चाहिए और ये फैसल एमपीपीटी चाहिए 8,000 में पूरे पाकिस्तान में आपको ये मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है और उसके अलावा अगर आपको होलसेल प्राइस पे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर रब्ता कर लें, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है उस पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं और हमारा पीटीसीएल नंबर है उस पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जनाब आज की एक वीडियो थी जिसमें सारी डिटेल आपको ओवरऑल बताई कि 2023 के अंदर फैसल एमपीपीटी कैसा है, कैसे लगाना है, क्या तरीकेकार है। और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर इसके बारे में कुछ सवाल रह गया तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं या हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।